एक नगर में सूरज सिंह नाम का राजा राज करता था। राजपाट उसे विरासत में मिला था। राजा दिन रात अपने ऐशो आराम में लगा रहता था, जिसके कारण उसके मंत्री उसका खजाना धीरे धीरे खाली कर रहे थे। राजा को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। राजा के एक पिता के पुराने रसोइये पांडुरंग, जो बहुत ईमानदार थे, वे इस बात से बहुत दुखी थे और सोच रहे थे कि कैसे इस नगर को बर्बाद होने से बचाया जाए। एक दिन वे अपने घर में इसी बात पर सोच विचार कर रहे थे। तभी उनकी बेटी, जिसका नाम सुलक्ष्मी था, वह अपने पिता की परेशानी पूछ बैठी। पांडुरंग ने पूरी बात अपनी बेटी को बता दी। सुलक्ष्मी ने अपने पिता को एक उपाय बताया, जिसे सुनकर पांडुरंग बहुत खुश हुए। अगले दिन वे राजा सूरज सिंह के सामने गए और उन्होंने कहा, महाराज, आज आपके लिए जो खाना बनने वाला है उसमें किसी भी प्रकार के मसाले नहीं होंगे। राजा को चटपटा खाना बहुत पसंद था। उसने कहा, पांडुरंग, आप हमारे पिता के पुराने रसोइये हो, इसलिए हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी करेंगे। अगर आपसे खाना नहीं बनता तो हम कोई दूसरा रसोइया नियुक्त करेंगे। तब पांडुरंग ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा? इसका कारण तो जान लीजिए। तब राजा बोले, बताऊं क्या कारण है? कारण यह है महाराज, आपके राज्य में कोई भी किसान मसाले की खेती नहीं कर रहा, क्योंकि फसल लगाने का खर्च ज्यादा आता है और मसाले महंगे होने के कारण बिकते नहीं हैं। राजा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? पाड़ूम रंग ने जवाब दिया, महाराज, हमारे राज्य में जनता को भोजन तक नहीं मिलता, तो उसमें वे मसाले कहाँ से डालेंगे? जो भी मसाले पैदा होते हैं वे सब राजमहल में चले जाते हैं या फिर आपके मंत्रियों के घर, जो कि बिना पैसे दिए मसाले ले जाते हैं। इस कारण बाजार में मसाले हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो बहुत महंगे हैं। राजा ने कहा, लेकिन जनता इतनी गरीब क्यों है? पांडुरंग ने जवाब दिया, महाराज, आपका आधा खजाना खाली हो चुका है। राजमहल के सभी दरबारी उसे खाली कर रहे हैं। आपका पूरा खजाना खाली होने में बहुत कम समय बचा है। अभी तो मसाले बंद हो रहे हैं, आगे खाना भी बंद हो जाएगा। राजा को अक्ल आ गई। उसने कहा, पांडुरंग जी, आज से आप हमारे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रहेंगे। सभी मंत्रियों को फांसी पर लटका दीजिए। यह सुनकर सभी मंत्री राजा से माफी मांगने लगे। तब पांडुरंग ने कहा, महाराज, इन्हें एक मौका दिया जाए। इसके बाद भी इन्होंने अपना काम सही से नहीं किया तो इन्हें जरूर सजा दी जाए। राजा ने पांडुरंग को सारा कार्यभार सौंप दिया। पांडुरंग ने सारी व्यवस्था ठीक करके 1 वर्ष में खजाना पहले जैसा कर दिया और जनता के हित में काम किए, जिससे जनता का राजा के प्रति विश्वास बढ़ गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक समझदार व्यक्ति सभी को संकट से निकाल सकता है, जैसे कि एक रस्सी कुएं में गिरे व्यक्ति को निकाल सकती है।